सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा यूपी पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपी पुलिस कांस्टेबल ली एग्जाम हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इस क्लास से आपको आगामी एग्जाम में लगभग 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। टॉपिक के साथ साथ बच्चों मैं आपको ट्रिक के साथ कवर कराऊंगा कि आप एग्जाम में राइट आंसर हिंदी के क्वेश्चनों का बिना पढ़े कैसे लगाएंगे। ये क्लास आपकी अति महत्वपूर्ण होने वाली है। हिंदी ऑल टॉपिक का इस क्लास में आपका फर्स्ट डिवीजन होगा। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा। इसमें आपको क्या बताना है? विशेषण बताना है। क्या बताना है प्यारे बच्चों? विशेषण बताना है। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और आप देखते हैं कैसे बताएंगे कि कौन सा विशेषण है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, परिमाण वाचक विशेषण है। जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, कौन सा विशेषण होगा बच्चों? इसमें होगा आपका परिमाणवाचक विशेषण। अब देखिएगा सभी स्टूडेंट ध्यानपूर्वक, विशेषण मेनली तो होते हैं 8 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं विशेषण? 8 प्रकार के। लेकिन जो आपके जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में जो आपको आंसर लगाने हैं, देखो जब भी कभी बात हो जैसे कि काला घोड़ा या गोरी लड़की या वह बहुत ही अच्छा राजा है या बहुत ही अच्छा अध्यापक है, वह लड़की बहुत ही सुंदर है, तब आपका कौन सा विशेषण होगा? गुणवाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण कहाँ होगा बच्चों? जब वाक्य के बीच में 10 बच्चे, 3 गेंदे आदि जब संख्या का बोध होता है तब संख्यावाचक विशेषण आपको लगाना है। आपके इसके बाद सार्वनामिक विशेषण कहाँ होगा बच्चों? वह व्यक्ति, उस घर, उस महिला आदि जब भी ऐसी कंडीशन में आपके सामने वाक्य आएगा तब आपको कौन सा लगाना है? सार्वनामिक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण कहाँ लगाना है? जब भाई डिजिट आपके सामने दिखाई दे, 1 किलो, 2 मतलब वजन के रूप में या किसी वस्तु की उसके परिमाण के रूप में आपको दिखाई दे, संख्यावाचक अलग हो जाएगा। ये आपका जैसे 1 दर्जन, 2 किलो, 5 किलो ऐसे आपको दिखाई दे, तब आप क्या राइट आंसर लगाओगे? तब आप लगाओगे परिमाणवाचक विशेषण। इसके अलावा कौन कौन से होते हैं बच्चों? गुणवाचक, एक तो गुणवाचक मैं आपको बता ही दिया, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, ये तो मेनली होते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा जो आपके सार्वनामिक विशेषण होते हैं बच्चों, फिर संकेतवाचक भी आते हैं, निश्चयवाचक आता है, अनिश्चयवाचक आता है, प्रश्नवाचक आता है, संबंधवाचक आता है। यदि बात करें परिमाणवाचक भी फिर 2 आते हैं। कौन कौन से? निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। संख्यावाचक में भी 2 आते हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। इतनी गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं, आपको क्वेश्चन यहीं से एग्जाम में मिल जाएगा और आपको बिल्कुल राइट आंसर लगाना है। एक क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, विशेषण कैसा शब्द है? विशेषण एक विकारी शब्द होता है। कैसा शब्द होता है बच्चों? विशेषण एक विकारी शब्द है। परिभाषा ही पता होनी चाहिए। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता, गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि बताने वाले शब्द होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको विशेषण कहते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है, विशेषण एक विकारी शब्द होता है जो हर हालत में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता ही बताता है। क्लियर है? इतना आपको पता होना चाहिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बच्चों होगा बी, पुल्लिंग होते हैं जी। वर्णमाला के जब क्वेश्चन आएंगे पूरा मैं आपको टॉपिक पूरा का पूरा ट्रिक अप्रोच के साथ कवर कराऊंगा, इसी क्लास में कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, खड़ी बोली से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, शायद मैं भी वाक्य है। कैसा वाक्य है बच्चों ये आपका? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर होगा संदेहवाचक वाक्य। शायद बोल दिया ना, जहां पर भी शायद आ जाएगा वो संदेह की नजरों में होगा। क्वेश्चन नंबर 5, किसी शब्द के समान अर्थ बताने वाले शब्द का बोध कराने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? समान अर्थ बताने वाले। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समता सूचक चिन्ह। बच्चों विराम चिन्ह, अल्प विराम, पूर्ण विराम, ठीक है जी, अर्ध विराम, ये जो विराम चिन्ह वाला चैप्टर है यहाँ से एक क्वेश्चन तो 100% पूछा जाएगा। लगभग 5, 6, 7 इंपॉर्टेंट है, वैसे तो उसमें 20 देख रखे हैं। ठीक है जी, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 6, बहुवचन, एकवचन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। यदि आपके टॉपिक याद भी नहीं है, यदि वो क्वेश्चन आपने पढ़ा भी नहीं है, इसको मैं बिल्कुल सही
एग्जाम में सही निशान लगाने का, सही आंसर देने का तरीका बताता हूँ, देखिएगा ध्यानपूर्वक समझना है। बहुवचन, बहुवचन रूप है कर पाओ, कर पाओ। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों कर पाओ। कर पाओ सुना है आपने? नहीं जी। कर पा, ये तो बहुवचन मतलब ही नहीं है। कर पाए, आपकी बहुत कर पाए होंगी, बहुत ही कम बोलते हैं। कृतज्ञता, ये आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर होगा। कर पाए, कर पाए तो सुना ही भी नहीं होगा, कर पाओ का मतलब ही नहीं है, कृतज्ञता होता है जी कर पा का बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 7, मैं सवे चली जाऊंगी वाक्य में रेखांकित पद किस प्रकार का सर्वनाम है? सोम, सोम किस प्रकार का सर्वनाम है आपसे पूछा है। सर्वनाम से फिक्स है जी, एक क्वेश्चन तो फिक्स है, सर्वनाम से आपका एक क्वेश्चन तो फिक्स है, लगभग 2-3 तक क्वेश्चन सर्वनाम से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए इस टॉपिक को बिल्कुल भी मिस करके नहीं चलना है, क्योंकि अति महत्वपूर्ण, डायरेक्ट पूछे जाएंगे लाइन टू लाइन। चलो मैं आपको पूरा टॉपिक रिवाइज कराता हूँ। मैं स्वयं चली जाऊंगी वाक्य में रेखांकित पद किस प्रकार का सर्वनाम है? क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संबंध बोधक। स्वम, स्व मतलब वो संबंध, संबंध बोधक। अब सर्वनाम से क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाएंगे? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सर्वनाम में, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। हिंदी में कुल सर्वनाम कितने होते हैं बच्चों? 11। यदि कुल की बात करें, यदि कुल पूछा जाता है तो कितने होते हैं? 11 होते हैं। कुल कितने होते हैं? 11। यहाँ सभी अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, इसलिए उनका भी आपको पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और मेनली कितने होते हैं? मेनली होते हैं 6। कुल यदि पूछा जाता है तो 11 लगाने हैं, और भाई साहब वैसे पूछा जाता है तो 6 होते हैं मेनली। 6 कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम नंबर 1, निश्चयवाचक सर्वनाम नंबर 2, अनिश्चयवाचक सर्वनाम नंबर 3, संबंधवाचक सर्वनाम नंबर 4, प्रश्नवाचक सर्वनाम नंबर 5, निजवाचक सर्वनाम नंबर 6। अब पुरुषवाचक सर्वनाम से क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा, सर्वनाम के एग्जाम्पल से भी पूछा जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम, इसको अच्छे से कवर कराऊंगा मैं आपको, व्याकरण में देखते ही आप राइट आंसर लगाओगे। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का होता है बच्चों। नंबर 1 उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। नंबर 2 मध्यम पुरुष। नंबर 3 अन्य पुरुष। उत्तम कौन होता है? मैं और हम उत्तम है जी, मैं और हम क्या है जी? उत्तम, मतलब फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन आई भी होता है, मैं हम होता है। मध्यम पुरुष कौन सा होता है बच्चों? जिसके जो सामने वाला व्यक्ति होता है, दूसरा व्यक्ति, मतलब तू, तुम या आप। क्लियर जी? इसके बाद आपका अन्य पुरुष क्या होता है? मैं और तुम बात कर रहे हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन बोले तो जो किसी अन्य के बारे में बात कर रही है, यह, मैं, वह, ये आपके अन्य पुरुष के अंतर्गत आपके आते हैं। इतना पता आपको होना जरूरी है। जब भी निश्चयवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल आएगा वहां पर उसको आपको दिखाई देगा यह है या वह है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का जब एग्जाम्पल आएगा उसमें आपको कोई या कुछ दिखाई देगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम का जब भी एग्जाम्पल आपके सामने क्वेश्चन पेपर में आएगा, कौन या क्या लगा होगा उसमें। संबंधवाचक में आपका जो या सो, निजवाचक में आप। क्लियर जी? उत्तम पुरुष याद रखना है, मैं और हम। मध्यम पुरुष तू, तुम, आप। अन्य पुरुष वह, वे। ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर्वनाम के भेद पूछा जाता है। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं बच्चों। नंबर 1 मैं, नंबर 2 तुम, नंबर 3 आप, नंबर 4 यह है, नंबर 5 वह है, नंबर 6 जो, नंबर 7 सो, नंबर 8 कोई, नंबर 9 कुछ, नंबर 10 कौन, नंबर 11 क्या। क्लियर है जी? इतना आपको पता होना अति जरूरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी है? निम्न में से कौन सा स्पर्श संघर्षी है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, झ। ये मैं आपको वर्णमाला की जितने भी अभी तक क्वेश्चन पूछे गए सब कुछ आपको कवर कराया है। वर्णमाला में ये अज्ञाज्ञानी वाला को माना जाता है संयुक्त व्यंजन माना जाता है। क्या माना जाता है जी? संयुक्त व्यंजन माना जाता है। कितने प्रकार के होते हैं संयुक्त व्यंजन? 4 होते हैं जी। 1 नंबर पक्का है जी संयुक्त व्यंजन से, इसलिए से आप मिस करके मत चलना। संयुक्त व्यंजन का डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कौन सा किससे मिलकर बनता है, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कौन सा संयुक्त है। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4। एक तो आपका होता है, मैं बता ही देता हूँ, एक तो होता है ज्ञानी वाला ये, ठीक है जी, कै हलंत प्लस पेटा से,
एक होता है त्रे, टे हलंत वाला प्लस रे, एक ज्ञानी वाला होता है जो एक क्वेश्चन में पूछा गया था अज्ञे, जय हलंत वाला प्लस ये, एक होता आपका श्रवण वाला श्रे, बड़ा से हलंत वाला प्लस है। अंतस्थ व्यंजन भी 4 होते हैं, वो जब आएंगे तब बताऊंगा। निम्न में से कौन सा तत्सम नहीं है? तत्सम 2 शब्द होते हैं ये बच्चों, एक होता है तत्सम, पहचानने का तरीका बताऊंगा, प्ले लिस्ट में जाकर हिंदी के एक बार देख लेना, जिंदगी भर कभी नहीं क्वेश्चन गलत हो सकता, किसी भी एग्जाम में बैठ लेना। छोटी छोटी 4 ट्रिक बताइए बस। तत्सम है ना संस्कृत, देखो इसमें से लगा हुआ, से बोले तो संस्कृत, जहां पर भी तत्सम लिखा जाएगा से देख कर ना तत्संस्कृत वाला समझ जाना। एक होता है आपका तत्भव, क्लियर है जी, तत्सम संस्कृत वाला। अब देखिएगा ध्यानपूर्वक, समझना है आपको। अब संस्कृत वाला बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अपादान कारक। कारक 8 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नित्यतार बोधक। क्वेश्चन नंबर 13, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, वाक्य में काल का भेद बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सामान्य भविष्य काल। क्वेश्चन नंबर 14, जो शब्द लिंग वचन काल के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 1 + 1 1 1 शब्द में कौन सी संधि है? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, वर्दी संधि। जब भी डबल मात्राएं कहीं पर भी दिखाई दे, बेधड़क होकर वर्दी संधि लगा देना, 99% आपको क्वेश्चन ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 16, दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए, ऊपर की ओर आना। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऊर्ध्वगामी। क्वेश्चन नंबर 17, नश्वर शब्द का विलोम है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शाश्वत। क्वेश्चन नंबर 18, कंदरा का पर्यायवाची बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, गवर। क्वेश्चन नंबर 19, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ है, आंख का अंधा, गांठ का पूरा। क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, आंख का अंधा और गांठ का पूरा का राइट आंसर आप बताओ, 5 सेकंड में मैं आपको समय देता हूं। मूर्खधनी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 20, वे रहीम नर धन्य हैं पर उपकारी अंग बाटन बाटे को लगे, जो मेहंदी को रंग रहीम, उपरोक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? आपको अलंकार बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए होगा, यमक। जहाँ एक शब्द अलग अलग, मतलब एक शब्द 2 बार आए, अलग अलग आपके अर्थ हो, वहाँ पर क्या होगा बच्चों? यमक अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से अधर शब्द का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अंतरिक्ष। क्वेश्चन नंबर 22, अनु अनु शब्दों को बताना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बाद में। एक का मतलब है अनु का मतलब बाद में, एक इस वाले अनु का मतलब है कन। क्वेश्चन नंबर 23, नीलकंठ नीला कंठ है जिसका, शिव, वाक्यांश में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बहुगिरी समास। जहां अर्थ तीसरा निकलता है बहुगिरी समास होता है। क्वेश्चन नंबर 24, समास के भेद कितने बच्चों? समास आपके 6 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालोसी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए व्यालोसी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? देखती पता चल रहा है भयानक रस है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। रस कितने हैं बच्चों? 9 रस हैं, ठीक है जी। यदि 2 बाद वाले भी ऐड कर दी जाए, टोटल कुल मिलाकर 11 का भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, एक नदी इरावती निबंध के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कुबेर नाथ राय। क्वेश्चन नंबर 26, मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना रामकथा पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, साकेत। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मन्नू भंडारी। क्वेश्चन नंबर 28, अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्वावलंबी होना। क्वेश्चन नंबर 29, आइन प्रत्यय लगाकर बनाया गया शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओझाइन।
क्वेश्चन नंबर 30 अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा अव। उपसर्ग क्या होते हैं बच्चों, जो शब्द के पहले लगकर अर्थ बदल लेते हैं, और भाई आपका प्रत्यय क्या होते हैं, जो बाद में लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, इस क्लास में आपके 31 क्वेश्चन थे। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।